आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्रवर क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियाँ रहीं और उसमें क्या क्या वर्णन था। हम आज उन अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न भी लगाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जिससे कि हमारा जो भी कंसेप्ट या कोई डाउट है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सब क्वेश्चन हम कर पाएंगे आसानी के साथ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी। तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। और भाग की बात किया जाए तो 22 भाग थे। और अनुसूची की बात किया जाए तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, मात्र 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। तो अगर अनुसूचियों की बात आती है तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुसूचियां क्या थी, आखिर ये यहाँ पे क्यों रखी गई। अनुसूचियां संविधान के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु रहे जिन्हें हम बाहर रखें और उन्हें अनुसूचियों में बना के रखें, जिनका वर्णन हम संविधान में मिलता है, लेकिन अनुसूचियां बनाई गई जो कि मुख्य रूप से 8 अनुसूचियां मुख्य संविधान में, जो जब संविधान निर्माण हुआ उस समय 8 अनुसूची थी। ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, पहले यही देख लेते हैं पहली अनुसूची में क्या था वर्णन। तो पहली अनुसूची की बात आती है तो पहली अनुसूची, अगर भारत के संविधान की बात है और भारत के लिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पहली अनुसूची की बात आएगी तो भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची जो है ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत एक राज्यों का संघ है, यानी जो संघ राज्य हैं उनको भी, और जितने राज्य उसमें हैं वो सबको मिला के, यानी अगर आज की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबका वर्णन किस में मिलता है? प्रथम अनुसूची में मिलता है, यानी पहली अनुसूची में मिलता है। फिर दूसरी अनुसूची आती है तो हम देख लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या था। तो दूसरी अनुसूची की बात आती है तो दूसरी अनुसूची अगर हम याद करने के लिए याद रखें तो जैसे दो में दो मतलब क्या? वेतन। जैसे जो वेतन भत्ता और पेंशन की बात आई वो अनुसूची 2 में। तो ये वेतन भत्ता और पेंशन किनकी थी? वेतन भत्ता और पेंशन की बात आएगी तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक या जो महालेखा नियंत्रक होते हैं, इन लोगों के जो पद का वेतन और भत्ता था ये दूसरी अनुसूची में थी। तो हम याद रखते हैं पहले में संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र और राज्य का उल्लेख मिलता है। उनके उल्लेख में क्या मिलता है? नाम है, उनकी सीमाएं हैं, ये सारा उल्लेख मिलता है। फिर अगर अनुच्छेद की बात करा जाए, अगर इसी में अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है, लेकिन हमें अभी प्रमुख रूप से देखना है अनुसूचियाँ, तो हम अनुसूचियों पे ही फोकस रखते हैं। ठीक है। तो हम 2 में समझ लिए कि 2 में वेतन है, तो 2 में वेतन प्रमुख रूप से किनका है? राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, न्यायाधीश का है, महालेखा नियंत्रक का है, नियंत्रक परीक्षक का है, और जो भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी सदन रहे उनका वेतन पेंशन रहा इसमें। फिर उसके बाद 3 में जो आता है तो 3 में जो है वो 3 में शपथ है। 3 में शपथ है तो 3 में शपथ में जैसे लिख दिया गया है उपरोक्त पद, तो उपरोक्त पद में जिनका अनुच्छेद में वर्णित है, जैसे राष्ट्रपति का और राज्यपाल का वर्णित है, तो इनको छोड़ के जो उच्चतम सदस्य रहे, उच्चतम सदस्य हैं और वरिष्ठ मंत्री लोग हैं, उनकी शपथ की बात करा जाए तो उनकी शपथ में अनुसूची 3 में वर्णित है। तो अनुसूची 3 में क्या है? 3 में वर्णित है। अगर एक कहानी के माध्यम से अगर हम इसको समझें कि किसी राज्य या किसी देश में अगर हम किसी संवैधानिक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो अगर जब हम वेतन देंगे तो वेतन देते हैं किसी कार्य के लिए, तो हमें उसके पहले उनसे क्या लेना होगा? एक शपथ लेना होगा कि आप किस तरह से कार्य करेंगे, या भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो शपथ का व्याख्यान है वो अनुच्छेद 3, सॉरी माफ़ करिएगा,
वो अनुसूची तीसरी में है, ये अनुसूची 3 में इसका वर्णन किया गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची की बात जहाँ पे आती है तो चौथी अनुसूची में हम देखते हैं, चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। यानी कि जो वहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए होता है, जैसे प्रतिनिधित्व क्षेत्र का है, तो वहाँ पे जो उनकी सीटों का बंटवारा होगा वो चौथी के में आएगा। यानी अनुसूची 4 में क्या है, राज्यों केंद्र शासित में राज्यसभाएं और लोकसभा सारी सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है, 4 में ये हो गया सीटों का बंटवारा, याद रखें, चौथी में सीटों का बंटवारा। फिर उसके बाद 5वीं अनुसूची आती है। तो 5वीं अनुसूची में ऐसा क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध जो किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। यानी SC/ST के जो प्रशासन और नियंत्रण का जो उपबंध किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। फिर उसके बाद 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में केवल ST के लिए आता है प्रावधान। तो ST के लिए आता है एक विशेष क्षेत्र के ST के लिए प्रावधान आता है। तो विशेष क्षेत्र कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे याद रखने के लिए हम 6ठी अनुसूची को क्या करेंगे, AMTM यानी याद क्या रखेंगे, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन का उपबंध किया गया है वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र के पास भी कुछ शक्ति होती है और राज्य के पास भी एक पृथक शक्ति होती है। तो आखिर कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी और कौन सी केंद्र के पास होगी, उन शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो किया गया है 7वीं अनुसूची के तहत। और जो दोनों की शक्तियाँ मिली जुली हैं, यानी जो दोनों राज्य और केंद्र दोनों साथ में किसी विषय पे फैसला करते हैं तो वो हो जाता है समवर्ती सूची में। तो हम मूल विषय की बात करें, जब मूल संविधान बना था तो उस समय संघ में कितने विषय थे, संघ में 97 था। और राज्य की बात करें मूल में तो 66 था। और मूल में अगर समवर्ती में बात करें तो 47 विषय थे। लेकिन बाद में कई संशोधन हुए, संशोधन के बाद परिवर्तन हुआ। तो सीधे हमें याद रखने के लिए आज का वर्तमान विषय पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाएगा संघ में कितने विषय हैं, तो स से संघ, स से सौ, सौ की तरह ही यह भी आवाज आता है। तो इसे हम याद करेंगे, संघ में 100। और राज्य की बात करेंगे तो राज्य में क्या हुआ, राज्य से 5 घट गया, पहले 66 था तो अब हो गया 61, और इसमें 5 आके समवर्ती में आके जुड़ गया, यानी 47 से 52 हो गया। तो इस तरह से हम वर्तमान में याद रखते हैं कि वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची में वर्णित है तो संघ में कितने विषय हैं, तो संघ में 100 विषय हैं, राज्य में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो 52 विषय हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 8 में। तो अनुसूची 8 की बात करते हैं। तो अनुसूची 8 में जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है। और अगर बात ये पूछा जाता है कि जो अभी बहुत ही हाल फिलहाल में जल्दी में जो संशोधन होकर जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इनको कहा जाए कि वो कब जोड़ी गई थी, तो 52वें संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। कौन से संशोधन, 52वां संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यानी कि जो भाषाएं हैं हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं वो 8वीं अनुसूची के तहत रहेंगी। और भाषाएं कितनी हैं, 22। फिर इसके बाद आ जाती है 9वीं अनुसूची। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है शुरुआत में ही कि जो मूल रूप से जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन था। जब 8 अनुसूचियों का वर्णन था, जब बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार करना हुआ, परिवहन क्षेत्र का विस्तार करना हुआ, तो उस समय हमें भूमि अधिग्रहण में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। भूमि अधिग्रहण में जब काफ़ी दिक्कतें हो रही थी
तो उसको क्या किया गया, उस भूमि सुधार कानून बनाया गया या संपत्ति का अधिकार इसी में शामिल करके ये क्या किया गया, नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। नवीं अनुसूची में डालने का यह भी मतलब होता था कि इस नवीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल देते हैं तो उसे हम हाई कोर्ट में चैलेंज या नहीं कर सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब इस प्रावधान का लोग गलत फायदा उठाने लगे तो इसे बाद में संशोधन करके यह भी कहा गया कि जब कोई भी ऐसा अधिकार जो मूल अधिकार का उल्लंघन करने लगे, जो संविधान के विपरीत जाने लगे, तो हम उस विषय पे उसमें फैसला या बदलाव कर सकते हैं। तो अब उसको क्या कर सकते हैं कि पहले था कि इस विषय में हम चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब यह है कि हम इस पे चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला जो है 10वां, तो 10 से दल बदल, इसे हम याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल रोधी कानून से। यानी कि जब आप किसी एक पार्टी में हो के किसी चुनाव को जीत जाते हैं और उसे छोड़ के आप जब दूसरी पार्टी में जीतने के बाद जाना चाहेंगे तो दल बदलने पे आपकी सदस्यता को भंग कर दिया जाएगा, ये दल बदल कानून। तो इसको कब लाया गया था, इसको लाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। सबसे पहले जो नवीं अनुसूची का निर्माण हुआ या नवीं अनुसूची बनी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नवीं अनुसूची बनी, ये बनी पहला संशोधन 1952 में जब इसका संशोधन किया गया, क्योंकि ये काफ़ी दिक्कतें आने लगी, तो पहला संशोधन 1952 में किया गया जिसमें नवीं अनुसूची जोड़ा गया और भूमि सुधार और संपत्ति सुधार अधिकार से संबंधित है ये। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 11वीं पे। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायत है। कहेंगे पंचायत की शक्तियाँ हैं इसमें। पंचायत में क्या है, पंचायत की शक्तियाँ हैं, प्राधिकार हैं और जिम्मेदारियाँ हैं। अगर इसकी बात करा जाए तो इसमें 29 विषय है। ये कब आया था, तो ये 73वां संशोधन 1992 के तहत आया था। 11वीं अनुसूची कब आई थी, 73वें संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई और जिसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। ठीक है। फिर आ जाते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। यानी कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है जिसमें क्या है, 18 विषय हैं। अगर बात किया जाए कि यह जोड़ा कब गया था, 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था 12वीं को। तो अब हम देखते हैं कि अब पूरी तरीके से ये कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से जल्दी पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक क्या था, और याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या था, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। 2 में क्या था, 2 में वेतन, यानी 2 में 2 क्या, 2 वेतन 2, तो 2 में वेतन। फिर उसके वेतन देने के बाद हम क्या करेंगे, शपथ की बात करेंगे। 2 के बाद हमारा 3 में क्या आ जाता है, शपथ आ जाता है। 4 में क्या आता है, 4 में जैसे कहा जाता है किसी चीज़ को 4 जगह कर दो, 4 जगह करने का मतलब सीटों का बंटवारा है, तो चौथी में क्या है, सीटों का बंटवारा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 5वीं में आती है। 5वीं में SC/ST का प्रशासन है और उसके नियंत्रण का उपबंध है। फिर 6वीं में क्या आता है, 6वीं में जैसा कि हमने याद करा है, AMTM से याद रखेंगे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। क्या याद रखेंगे, AMTM से असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्र प्रशासन की उपबंध लिखा गया इसमें। फिर 7वीं में क्या है, 7वीं में शक्तियों का विभाजन है। 8वीं में क्या है, 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं भूमि सुधार से 10वां में दल बदल है। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां हैं और उसके प्राधिकार हैं और उनकी जिम्मेदारियां हैं जिनमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं और उनकी जिम्मेदारियां हैं जिनमें 18 विषय हैं। इस तरह से हम 12 अनुसूचियों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसमें जो विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार आते हैं, उनको हम लगा लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम प्रश्न किस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे।
तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो हमने बताया है आरंभ में इसमें कितने अनुच्छेद थे। सी ऑप्शन इसका सही होगा 395 अनुच्छेद। ओके, फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। अगर वर्तमान की बात करा जाए, वर्तमान में अगर जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की बात करा है तो वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। ओके, तो पहला ऑप्शन है इसका 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, फिर इसके बाद है 44 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यानी बी वाला आंसर करेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में, यह भी देखिए वैसे ही बिल्कुल है सिमिलर, भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने हैं, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियाँ, तो ये भी गलत है। 272 अनुच्छेद 20 भाग, ये भी गलत है। ये 23 भाग लिखा है, ये भी गलत है। 8 अनुसूचियाँ पहले थी, लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाए तो कुल कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये वाला ऑप्शन यानी करेक्ट होगा। ओके, फिर अगला प्रश्न पे हम देख लेते हैं। संविधान सभा की चौथी अनुसूची में विवेचित है। चौथी अनुसूची की बात करा जाए तो उसमें क्या है, राज्यसभा के, जैसे कि इसका ऑप्शन पहला हो गया, राज्यसभा में स्थानों आवंटन, राजनीतिक दल बदल, पंचायत व्यवस्था, भाषाओं में। तो इस चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, यह आवंटन, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान के किन अनुसूचियों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तो हमने पहले ही बताया, पहली अनुसूची में जो आज के पूरे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश सबका वर्णन है, यानी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, यानी पहली अनुसूची में हमें परिवर्तन करना होगा। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है, इसमें सूची दी है, सूचियों का मिलान करना है और उसके बाद हमें सही लगाना है कि सही कौन सा है। तो अगर चतुर्थ की बात की है, षष्ठम अष्टम नवम, तो अगर चौथी की बात करें तो जैसे हमने पहले ही बताया है कि सीटों का बंटवारा है चौथे में, यानी किसकी सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। फिर छठवीं की बात किया जाए तो छठवीं में आ जाता है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठवीं में हमने याद कराया AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर 8वीं की बात करा जाए तो 8वीं में राजभाषा, 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी 22 जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। और 9वीं में भूमि सुधार कानून, यानी इससे जो ऑप्शन मिल रहा होगा उसे मिला लेंगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो। फिर इसके बाद आ जाता है 10वां, आ जाता है इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल विरोधी कानून, तो दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं, 10वीं। तो दल बदल की बात करें, जैसे हमने पहले बताया, दल बदल से 10, यानी 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजाति प्रशासन से संबंधित है। तो हमने पहले ही बताया है, 6वीं अनुसूची में हमें याद रखने का तरीका क्या है, AMTM, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, इससे मिजोरम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम दिया है, यह वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष उपबंध है। अगर SC और ST की बात करा जाए, SC ST के पूरे राज्य की बात करा जाए तो उसके लिए बताया गया है कि किसमें विशेष उपबंध है। इसका ऑप्शन है तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां। तो तीसरी में जो है, तीसरा में हमारा क्या है, शपथ है, और 7वीं में जो हमारी शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा है, 9वें में भूमि सुधार है। तो
5वें में क्या है, SC ST के जो प्रशासन है उनका नियंत्रण है, उनका उपबंध है। फिर अगला हमारा प्रश्न जो है उसमें देख लेते हैं, संविधान की अनुसूची 6 में, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो हमने बताया है AMTM। तो ए से याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, और एम से याद हमेशा रखेंगे मिजोरम। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। यहाँ मिजोरम होता तो सही होता, लेकिन मणिपुर है इसलिए मणिपुर में लागू नहीं होता। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इस तरह से हमने पूरे तरीके से प्रश्न भी लगा लिया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।